ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य अर्थात उनका जन्म किस प्रकार से कारागार में हुआ, इस रूप में उन्होंने माता देवकी को दर्शन दिए, उसके बाद में क्या क्या वार्तालाप हुई और उनके जन्म होने के बाद अब हम चौथे अध्याय के अंदर जानेंगे किस प्रकार से कंस के हाथ से छूटकर योग माया रूपी कन्या आकाश में जाकर भविष्यवाणी करती है और क्या भविष्यवाणी करती है, इस अध्याय में आइए श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को बतला रहे हैं। परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट कर आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब के सब दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूती का गृह की ओर झपटा, अर्थात जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसकी तरफ दौड़ा। एक बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, अर्थात कंस कहता है कि इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है। यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की भी है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। तुम्हें स्त्री की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए भैया। तुमने दैववश मेरे ऊपर बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत सारे अग्नि के समान जो तेजस्वी बालक थे उनको मार डाला है। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो तुम मुझे दे दे। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन भी हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तो मुझ मंद भागिनी को यह अंतिम संतान तो अवश्य ही दे दो। सुखदेव मुनि जी आगे बतलाते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते हुए याचना की, परंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ से उसके हृदय से सौहार्द तो समूल रूप से उखड़ ही चुका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी ही नहीं, देवी थी। इसलिए उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी, अर्थात अपने बड़े बड़े हाथों में 8 हाथों में हथियारों को लिए हुए, शस्त्रों को लिए हुए दिखाई दी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणि में आभूषणों से शोभा पा रही थी, सुसज्जित थे। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 प्रकार के शस्त्र थे। सेधचारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंटों की सामग्री उनको समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी प्रार्थना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवकी की यह बात सुनकर कंस को
बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता के साथ उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। अर्थात जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी और वसुदेव के दर्शन का ही ये फल था कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मैं मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, ठीक वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख और दुख रूप संसार से छुटकारा भी नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह ज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है। अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुखों को ही भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों अक्षमा कर दो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दिनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरणों को पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ गिरे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे अक्षमा कर भी दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई, और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने प्राय का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह पहले तो महलों में चला गया। फिर वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया, और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतः नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण, राक्षसी स्वभाव होने के कारण वे देवताओं के प्रति सदा स्थिरता का भाव ही रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात को सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे।
समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे, वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सदा घबराए ही रहते हैं। इस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए समर आंगन छोड़कर देवता लोग पलायन प्रायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई अपनी चोटी के बाल और कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को तो नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, उनसे और एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है। क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, ठीक वैसे ही यदि किसी शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहाँ सनातन धर्म है, और सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणाएं दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि, हवन के लिए जो पदार्थ देने वाली गायों का, जो गाय हवन के लिए घी दूध वगैरह देती हैं, उन गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, प्रधान शत्रु है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कृति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह चतुर्थ अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। अब 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में हम आगे सुनेंगे इस प्रकार से गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, जैसा कि आप सभी को पता है, एक शुद्ध सनातन पुराण है, जिसकी पुण्यमयी कथाओं को आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की
आप सभी से ये परम और विनम्र बारंबार प्रार्थना है कि सनातन धर्म अर्थात जो सदा से चला आ रहा है, इस धर्म के लिए, इस धर्म के उत्थान के लिए कृपया इन पुण्यमयी कथाओं को श्रवण भी कीजिए और आगे से आगे दूसरे अपने सगे संबंधियों को सर्वित भी करवाइए तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सनातन धर्म के जो पुण्यमयी कथाएं आज के इस कलयुग में विलुप्त होती जा रही हैं, अपनी संतानों को, अपनी पीढ़ियों को भी अवश्य सुनाएं। और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर बार बार ये कहा गया है कि आप निश्चित रूप से मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं तथा दुनिया रूपी भोगों को भी भोगते हैं। ऐसा स्वयं परमात्मा ने कहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते